अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमना खालिद फ्राम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 पैट्रियोटिज़म के क्वेश्चन आंसर्स। इन क्वेश्चन आंसर्स का मैं आपको तर्जुमा भी बताऊंगी और उसके अलावा हम वोकेबलरी आइटम में से जो पार्ट ए है उसको हम छोड़ रहे हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो पार्ट बी है उसमें से हम ये रूट वर्ड्स जो हैं इनसे हम बहुत सारे वर्ड बनाएंगे, जितने भी वर्ड बन सकते हैं 4-5 कम से कम बनाएंगे। और उसके अलावा उसके पार्ट सी में से हम ये जो वर्ड्स हैं इनके सेंटेंसेस बनाएंगे, इनके भी मैं आपको तर्जुमा बताऊंगी और इस तरह हम ये सब कुछ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले आइटम क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। हम क्वेश्चन आंसर जो हैं वो उनको रीड करेंगे और उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी और जो है उनका मतलब भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू डिफ़ाइन पैट्रियोटिज़म। आप हुब्बुल वतनी को कैसे डिफ़ाइन करोगे, उसकी कैसे तारीफ़ करोगे। तो इसका आंसर है पैट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने मुल्क से प्यार। में एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए। इसका आंसर है पैट्रियोटिज़म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट। एक हुब्बुल वतन की क्या खुसूसियात होती हैं। और इसका आंसर है अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, ही प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, ही सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। अब इसकी मैं ट्रांसलेशन बता रही हूँ। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक हुब्बुल वतन अपने मुल्क से प्यार करता है। ही प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, वो अपने मुल्क के मफादात की हिफाजत करता है। और ही सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, और वो उसकी आज़ादी के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देता है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री फुल स्टॉप, ही प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री फुल स्टॉप, ही सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस। अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टुवर्ड्स योर कंट्री। एक पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से आपके ऊपर अपने मुल्क की क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इसका आंसर है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इट इज़ माई ड्यूटी टू लव एंड डिफेंड इट, आई मस्ट प्रेफर इट्स इंटरेस्ट टू माइन। अब इसमें उस उर्दू तर्जमा कर रही हूँ। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है, टू लव कि मैं प्यार करूँ, एंड डिफेंड इट, उसकी अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। आई मस्ट प्रेफर इट्स इंटरेस्ट टू माइन, मुझे इसके जो मफादात हैं उसको मुझे खुद पर प्रेफर तरजीह देनी चाहिए। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आंसर। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कॉमा इट इज़ माई ड्यूटी टू लव एंड डिफेंड इट फुल स्टॉप, आई मस्ट प्रेफर इट्स इंटरेस्ट टू माइन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रही हूँ। व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। बैरूनी हमले के नतीजे में हमें क्या चीज़ चौकन्ना रखती है। तो इसका आंसर है पैट्रियोटिज़म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन। पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें चौकन्ना रखती है इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, बैरूनी हमले के नतीजे में। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ। पैट्रियोटिज़म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन फुल स्टॉप। अब लास्ट क्वेश्चन है एलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज़म विच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। इसका मतलब है, इसकी वजाहत करें। द गिवन कोड, जो कि कोड दिया गया है ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। वी मस्ट डिवेलप, हमें डिवेलप परवान चढ़ना चाहिए अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज़म, हुब्बुल वतनी के जज्बे को, विच गलवनाइजेस, जो कि मुतहर्रिक कर देता है, अस आल, हम सब को, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और अजीम कौम बनने में। तो इसका आंसर है इट अर्ज अस टू बी पैट्रियट, इट अर्ज अस टू बी यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। अब मैं इसका तर्जुमा पढ़ रही हूँ। इट अर्ज अस, ये हमें तरगीब देता है, अस टू बी पैट्रियट, कि हम एक हुब्बुल वतन हों
और इट अर्ज अस, और ये हमें मुतहरिक करता है टू बी यूनाइटेड, कि हम मुत्तहिद हों, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत हों। अब मैं दोबारा इसे रिपीट कर रही हूँ आंसर को। इट अर्ज अस टू बी पैट्रियट, फुल स्टॉप। इट अर्ज अस टू बी यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग। तो हम अब चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी की तरफ। अगली एक्टिविटी जो है वो ये है कि वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्क और प्ले। हम इसके जो लफ्ज़ बन सकते हैं वो लफ्ज़ बनाएंगे। जितनी स्पेस है उतने वर्क बनाएंगे। वर्क का हम बना सकते हैं, एक तो बना हुआ है वर्क प्लेस। उसके अलावा वर्क का हम सेकंड फॉर्म बना सकते हैं वर्कड। उसके अलावा हम बना सकते हैं वर्कबिलिटी। उसके अलावा वर्किंग में बना सकते हैं और जो वर्क पार्टिसिपल होता है। उसके अलावा हम वर्कएबल बना सकते हैं। उसके अलावा वर्कर बना सकते हैं, काम करने वाले को वर्कर कहते हैं। वर्कएबिलिटी मतलब काम करने की सलाहियत, और वर्कएबल काम इसका भी तकरीबन यही है। और अगला वर्ड है प्ले। प्ले के हम वर्ड बनाते हैं, एक लफ्ज़ जो बना हुआ है प्ले ग्राउंड। उसके अलावा है प्ले बैक पीछे से। उसके अलावा प्लेड सेकंड फॉर्म है। उसके अलावा प्लेफुल, जो खेलने वाला हो, जो खेल से मोहब्बत रखता हो तो उसको प्लेफुल कहते हैं। प्लेफुल का मतलब उस खेल में नहीं आता, ये और मीनिंग में आता है। बहरहाल प्लेएबल खेलने काबिल, प्लेयर, और वो जो खेलने वाला होता है उसको प्लेयर कहते हैं। अब हम चलते हैं यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये वर्ड्स हैं जिनके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब है कुर्बान करना, और इसका सेंटेंस है वी शुड सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री। हमें अपने मुल्क के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए। मैं दोबारा से इसका सेंटेंस बना रही हूँ, वी शुड सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री। द नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कमेंडेबल। इसका मतलब है काबिल तहसीन। जो तारीफ़ के काबिल हो उसका सेंटेंस है योर एफर्ट्स टू एजुकेट पीपल आर कमेंडेबल। आप तुम्हारी जो कोशिशें हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को तालीम देने के लिए, वो काबिल तहसीन है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, योर एफर्ट्स टू एजुकेट पीपल आर कमेंडेबल। अगला वर्ड है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है खुशहाली, और इसका सेंटेंस है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन ट्रेड। माशी खुशहाली जो है वो तिजारत पर इन्हिसार करती है, तिजारत पर मुनहसिर है। और दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन ट्रेड। अगला वर्ड है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है हमला। इसका सेंटेंस है द थ्रेट ऑफ एन इन्वेजन बाय इंडिया इज़ ऑलवेज देयर। इसका मतलब है द थ्रेट, जो खौफ जो है ऑफ एन इन्वेजन, हमले का, बाय इंडिया, इंडिया से, इज़ ऑलवेज देयर, वो हमेशा रहता है। अब दोबारा से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, द थ्रेट ऑफ एन इन्वेजन बाय इंडिया इज़ ऑलवेज देयर। अगला वर्ड है मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब है वतन। वतन का हम सेंटेंस बना रहे हैं, पाकिस्तान इज़ माई मदरलैंड। इसका मतलब है पाकिस्तान मेरा मादर वतन है, पाकिस्तान मेरा आबाई वतन है। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, पाकिस्तान इज़ माई मदरलैंड। अगला वर्ड है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है ज़िम्मेदार, और इसका सेंटेंस है रिस्पॉन्सिबल पीपल नेवर ब्रेक लॉज। ज़िम्मेदार पीपल नेवर, कभी नहीं, ब्रेक लॉज, कवानीन तोड़ते। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, रिस्पॉन्सिबल पीपल नेवर ब्रेक लॉज। अगला है नेशनलिज़म। नेशनलिज़म का मतलब है हुब्बुल वतनी, और इसका सेंटेंस है द पाकिस्तानीज़ लैक नेशनलिज़म। पाकिस्तान में कौमियत की, हुब्बुल वतनी की कमी है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, द पाकिस्तानीज़ लैक नेशनलिज़म। पाकिस्तान में हुब्बुल वतनी का फुकदान है। ओके, द लेक्चर इज़ ओवर। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगली एक्टिविटीज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।